हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंपैक्ट डालेंगे 25 अक्टूबर 2023 को नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी के ऊपर, और साथ ही क्या रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले दिन क्या हुआ। तो पिछले दिन यहाँ पर जब शाम को मार्केट ओपन हुई है एमसीएक्स की, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे जो एक ही कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो भी अचीव हो गया और सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया। उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर इसने हमें इसके नीचे एक क्लोजिंग दी है रेड कैंडल की। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होना था, लेकिन 2 घंटे ये ऐसे ही रहा। लेकिन उसके बाद तीसरे घंटे में हमारा जो ये टारगेट था ये भी इसने अचीव कर लिया और इसी मूव में यहाँ पर ये इस इतने से एरिया में ही घूमता रहा। और अगर हम एक्सचेंज यूएसडी की बात करें तो एक्सचेंज यूएसडी में भी यहाँ पर हमें जो है सबसे पहले तो नीचे को यहाँ पर ये गया, यहाँ हमारे जो लेवल हैं उनको जब भी इसने तोड़ा तो उसके बाद हमारा ऊपर वाला टारगेट जो है वो अचीव हो गया। और ऊपर वाले टारगेट अचीव होने के बाद ये नीचे को यहाँ पर आया और उसके बाद इसी साइड को यहाँ पर ये मूव करता रहा। तो यहाँ पर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मूव नहीं आ रहा है। छोटा जो मूव आ रहा है वो एक धीरे-धीरे ऊपर की तरफ को मूव आ रहा है, वो भी धीरे-धीरे आ रहा है। अब धीरे-धीरे क्यों आ रहा है उसका हम रीज़न जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यहाँ पर शेयर किया था कि अभी फ़िलहाल जो टेम्परेचर चल रहा है वो माइल्ड चल रहा है, लेकिन वेदर फ़ॉरकास्ट भी आ रहा है। जो वेदर फ़ॉरकास्ट आ रहा है वो ये बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ने वाली है। और जो ये चीज़ें हैं उसकी वजह से कई जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स, वो क्या हैं, वो ऐसी लॉन्ग पोजीशंस जो है अभी से ही लेना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सएनजी यूएसडी जो है हमें ऊपर की ओर को यहाँ पर मूव करता हुआ दिखाई दिया है और नेचुरल गैस में भी हमें मूव ऊपर की ओर को दिखाई दिया है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ये ऊपर की ओर को मूव कर रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर एक और EIA की रिपोर्ट की, तो वो ये कह रहा है कि अभी हमें, क्योंकि कुछ सालों के बाद अब नेचुरल गैस जो है वो एक अल्टरनेटिव के रूप में देखी जा सकती है और पूरे वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है काम कि उसको एक जो है रिप्लेस कर मीन्स एक अल्टरनेटिव माना जाए किसी और फ्यूल के रूप में, जो जिनसे कि गाड़ियाँ चलाई जा सकें या कुछ ऐसा। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है उसे और ज़्यादा यहाँ पर बड़े पैमाने पर अब सरकारें जो है, वर्ल्ड वाइड की सरकारें जो हैं वो इसके बारे में सोच रही हैं। हालाँकि शुरुआत हो चुकी है लेकिन और ज़्यादा सोच रही हैं, जिसकी वजह से जो कि एक और पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर, जिससे कि डिमांड इंक्रीज़ होगी। और तीसरा, अगर हम हमास और इज़राइल की जो युद्ध चल रहा है उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ से भी नेचुरल गैस के लिए जो है पॉजिटिव ही चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर सप्लाई रुक गई है और अगर वहाँ वहाँ की वजह से सप्लाई अगर रुक रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई की दिक्कत आएगी, जिससे कि प्राइसेस ऊपर की ओर को जाएँगे। तो ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें अभी फ़िलहाल एक्सचेंज यूएसडी के लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नीचे की ओर को क्यों गिर रहा है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उतना ही नीचे को वापस ही गिर गया। उतना ही नीचे को इसलिए गिर रहा है क्योंकि करंट जो सिचुएशन है वो भी तो इम्पैक्ट डाल रही है। अब करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन, सबसे बड़ी जो सिचुएशन है वो वेदर होता है, जो कि एक्सचेंज यूएसडी और नेचुरल गैस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो वेदर जो यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगा करंट वाला, वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। और करंट वाला जो वेदर है वो ये है कि बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो कम हो रही है और उसकी वजह से नेचुरल गैस जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रही है, उसकी डिमांड कम हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं फ़िलहाल, और आने वाले थोड़े टाइम के बाद अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन यहाँ पर नेचुरल गैस को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट हैं वो क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेवल है इसे आप ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल 3.331 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 3.346 का यहाँ पे रह सकता है। जबकि इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 3.360 आपका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.380 आपका रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए आप यहाँ पर ये लेवल अगर ब्रेक होता है 3.323 के नीचे, अगर एक 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.305 रहेगा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.292 रहेगा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.275 यहाँ पर रह सकता है। और यहाँ पर दोस्तों
ये जो है मैंने आपको एक्सचेंज यूएसडी के बारे में पहले बता दिया है, और एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। और फॉरेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने ओपन करना है तो आप एक्सनेस के अलावा किसी और का ओपन ना करें। ये हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है दोस्तों इसके साथ, और मैं आपको भी हाईली रिकमेंड करता हूँ। और आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर वीडियोस भी बनाई हुई हैं, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए एक्सचेंज यूएसडी की ट्रेडिंग के लिए। और बहुत ही और भी ज़्यादा काफ़ी फ़ायदे हैं एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड करने के। वो ये है कि आपको गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम नहीं आती सबसे पहले, और दूसरी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर आप सिर्फ 10 या $11 से ही शुरुआत कर सकते हैं, और आपको हैवी मार्जिन जैसे एमसीएक्स में रखना पड़ता है, और उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर जो हैं वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं नेचुरल गैस में। तो आप एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड कीजिए फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस में ओपन करके। तो ये आपका, अब हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं दोस्तों। और इससे पहले कि हम बताएं उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर अब हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर अगेन ये लेवल्स जो हैं तो वही, क्योंकि दोनों एक साथ एक जैसे ही मूव करते हैं। तो अब यहाँ पर 245.4 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है अगर, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 246.7 रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ये लेवल जो है वो रेसिस्टेंस देता है जो प्रीवियस डे का हाई होता है। तो ये प्रीवियस डे का हाई है इसका यहाँ पर 247.6, तो ये आपको रेसिस्टेंस यहाँ पर दे सकता है। तो आप अगर आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर इग्नोर करना चाहें यहीं पर का टारगेट तो यहाँ पर आपको कुछ समय लग सकता है इस लेवल से बाहर निकलने के लिए। तो ये जो नेक्स्ट लेवल है आपका वो है 248.7 का, तो ये लेवल आपका ऊपर की तरफ को रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, ये लेवल है 243.5 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है यानी कि रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है इसके नीचे जैसे यहाँ पर आई थी, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा वो ये रहेगा 242.1 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 241 रहेगा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल रहेगा, ये लेवल है 239.7 का। तो दोस्तों ये है नेचुरल गैस और एक्सचेंज यूएसडी में हमारे जो दिए हुए टारगेट्स वो। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।